तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं और हमारे एक भाई का सवाल था, कमेंट था कि भैया जो ट्रैकमैन का पोस्ट है, जो ट्रैकमैन का ड्यूटी है, इसमें कितना हार्ड है और इसमें पढ़ाई के लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता है, और इससे इस ये जो ट्रैकमैन पोस्ट है इसको ज्वाइन करके दूसरा चीज़ का तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इसमें डिपार्टमेंटल वैकेंसी कितना निकलता है, थोड़ा इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। तो चलिए ज़रूर बताएंगे। और जो भी भाई ग्रुप डी में अभी सिलेक्शन लेने वाले हैं उनके लिए भी ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ट्रैकमैन पोस्ट ज्वाइन करने से पहले ये चीज़ पता चल जाए कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको बताते हैं कि जो ग्रुप डी का ट्रैकमैन पोस्ट है इसमें कैसा वर्क है और आगे चल के कैसा इसका लाइफ है। ठीक है, इसमें किस तरह से प्रमोशन होता है, कैसे कैसे क्या होता है, चलिए वीडियो में आप सबको बताते हैं। और एक चीज़ और मैं आप सबको बताता हूँ कि ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो सोच समझ कर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, जिनका घर से कोई सपोर्ट नहीं है और कुछ दिक्कत है तभी आप ज्वाइन करिए। अगर आपका घर से सपोर्ट है और आपका जो तैयारी है एकदम परफेक्ट है तो मैं नहीं कहता हूँ कि ज्वाइन मत करिए, ज्वाइन करिए। ठीक है, लेकिन इससे निकलने के लिए एकदम हमेशा प्रयास में लगे रहिएगा। तो सबसे पहले आप सबको बताते हैं कि जब ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट ज्वाइनिंग करते हैं तो इसमें तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें तो हार्ड वर्क है भाई, बहुत ही हार्ड वर्क है और रिस्की वाला भी है। ठीक है, वो इसलिए कि जो ट्रैकमैन का वर्क है ट्रैक से जुड़ा हुआ है, और ट्रैक का जो भी काम है भारी भरकम वाला काम है, कोई सा भी काम रहे, पैकिंग का हो गया, छनाई का हो गया, ये सब जो भी काम है बहुत हार्ड वर्क है। और इसमें रेल बदली होता है, टर्न आउट जैसे क्रॉसिंग होता है, जैसे एक पटरी से दूसरी पटरी पर ट्रेन जाता है तो उसको टर्न आउट बोलते हैं। जब टर्न आउट चेंज होता है तो उसमें ट्रैकमैन का भागीदारी बहुत ज़्यादा रहता है और वो बहुत ही हार्ड वर्क है। ठीक है, उसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग, सभी नहीं, 2 डिपार्टमेंट के लोग और रहते हैं, जैसे एसएनटी हो गया, टीआरडी हो गया और इंजीनियरिंग हो गया। तीनों डिपार्टमेंट के कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं और ये सब काम जो होता है ब्लॉक में होता है। 3 घंटा 2 घंटा का ब्लॉक रहता है, उसी में एकदम जल्दी जल्दी करने का रहता है। ये नहीं कि आराम से किए, बैठ बैठ के किए, ऐसा नहीं रहता है। आज जहाँ पे मैं हूँ अभी ज्वाइनिंग, आज के ही दिन आज ब्लॉक का काम है और टर्न आउट चेंज होने वाला है। तो सुबह में हमारे कुछ भाई लोग जा रहे थे, तो जब टर्न आउट और ये रेल बदली, रेल अनलोडिंग करने का रहता है तो सबसे ज़्यादा और सबसे हार्ड वर्क वाला ये सब काम है। ठीक है, तो कभी भी आप ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट ज्वाइनिंग करते हैं तो सोच समझ के ज्वाइनिंग करिएगा। अगर घर से सपोर्ट है, पढ़ाई लिखाई अच्छा है, तो दूसरे चीज़ में आगे जैसे लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा और ज्वाइन करिएगा। ये नहीं कि नहीं करेंगे, ज्वाइन करिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, इसमें पढ़ाई की बात करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना कठिन मेहनत करिएगा, जितना अपने शरीर को मजबूत बनाइएगा और जितना थकाइएगा उतना आपको आगे सफलता मिलेगा। ये नहीं कि ड्यूटी करके आए और आके रूम पर रेस्ट किए, भरपूर एंजॉय किए, तो उस तरह से नहीं होगा। अगर हार्ड वर्क करके आते हैं तो आपको साथ में पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है। और नाइट की बात करें तो नाइट में भी पेट्रोलिंग का जो काम रहता है, ड्यूटी रहता है, ट्रैकमैन के लिए ये और रिस्की वाला ड्यूटी है, क्योंकि नाइट में पेट्रोलिंग करना पड़ता है। 14-16 किलोमीटर रात भर चलना पड़ता है,
रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो ये भी बहुत रिस्की और हार्ड वाला है। ये ट्रैकमैन का जो वर्क है नाइट वाला और डे वाला, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस है। अभी तो खैर गैंग में चाहे नाइट पेट्रोलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं भी 5 साल 6 साल किया हूँ, नाइट में पेट्रोलिंग भी किया हूँ। और जो काम मैं आप सबको बताया, टर्न आउट चेंज होने का, स्लीपर चेंज होने का, रेल बदली करने का, रेल अनलोडिंग करने का, स्लीपर अनलोडिंग करने का, पैकिंग करने का, जो पटरी रहता है स्लीपर के नीचे गिट्टी खखोर के उसको पैकिंग किया जाता है, तो वो भी एक हार्ड वर्क ही है। और साथ में ट्रैक के आजू बाजू जो घास जंगल उंगल हो जाता है बरसात के समय में, वो सब भी काम ट्रैकमैन से करवाया जाता है। तो जो भी काम है ट्रैकमैन का, इस तरह का काम है और ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है। और जिन भाई को जानकारी नहीं है वो अच्छी तरह से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। इस तरह से काम तो हो गया। एक नाइट पेट्रोलिंग मैं आप सबको बताया, वो भी बहुत रिस्की वाला है। रात को आप पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो बहुत तरह का जंगली जानवर, सांप बिच्छू से सामना करना पड़ता है, ट्रेन से सामना करना पड़ता है। रात को ट्रेन का जब आँख पे लाइट मारेगा तो एकदम आँख चिलमिला जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है ट्रैकमैन को, और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता से ड्यूटी करना पड़ता है, दिन हो गया चाहे रात हो गया, ठीक है। तो ये बता दिया। और प्रमोशन की बात बताते हैं। प्रमोशन इसमें आप 1800 ग्रेड पर ज्वाइनिंग करिएगा तो फिर 4-5 साल के बाद 1900 मिलेगा, फिर 2400 मिलेगा, फिर 2800 मिलेगा, ठीक है। 2800 तक अभी ट्रैकमैन का प्रमोशन चल रहा है। अभी 4200 का अभी मांग चल रहा है यूनियन के तरफ से। देखिए कब मिलता है कि नहीं मिलता है, वो आगे की बात है। 2800 तक जा सकते हैं। 2800 तक जाइएगा तो आप मेट मुकद्दम बनिएगा। फिर उसके बाद एलडीसी का 2800 का आता है वैकेंसी जेई बनने के लिए। जब 2800 का प्रमोशन होगा तो उसमें जेई का एक फॉर्म आता है, उसमें आप भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा तो जेई में सिलेक्शन ले पाइएगा। और पहले भी आता है, ये नहीं कि अगर 1800 पे हैं, चाहे 2400 पर हैं, चाहे 1900 पर हैं, तो एलडीसी से जेई का और ब्लैक स्मिथ का ये सब का वैकेंसी आता है। जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी की बात मैं बताता हूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो एक जेई का वैकेंसी आता है एलडीसी से, और एक ब्लैक स्मिथ का, और एक बिल्डर का। ये 3 वैकेंसी आता है एलडीसी से, सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। बाकी अदर जो पोस्ट है, ऑपरेटिंग हो गया, चाहे एसएनटी हो गया, चाहे सीएनडब्ल्यू हो गया, उनका डिपार्टमेंटल वैकेंसी अलग से आता है। डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट सबका अलग अलग एलडीसी से आता है। बाकी जीडीसी की बात करें तो जीडीसी का सभी डिपार्टमेंट के लिए रहता है। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गया तो जीडीसी का वैकेंसी वो भर सकता है। उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है। आप गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, लोको पायलट बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं। जिस तरह से आपका क्वालिफिकेशन है उस तरह से आप बन सकते हैं। और इसमें मेडिकल भी बहुत मायने रखता है। जिसका मेडिकल अच्छा रहता है, A1 A2 रहता है, तो वो गार्ड, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर ये सब बनता है। और जिनके पास ITI है, चाहे डिप्लोमा है, तो वो टेक्नीशियन, लोको पायलट ये सब बन सकता है। तो ये मेडिकल और क्वालिफ़िकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर आते हैं, आपके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, ITI है, चाहे कोई डिप्लोमा है, चाहे ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो मैं आप सबको बताता हूँ कि 2.5 से 3 साल होते होते आपका दूसरा डिपार्टमेंट में, दूसरा पोस्ट पर एकदम आसानी से चले जाइएगा। हमारे से बाद अभी 2-3 साल पहले कुछ भाई लोग ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए थे। उनके पास ITI था। ITI जितने भी ट्रैकमैन के पास ITI था जो नया ज्वाइनिंग किए थे, सभी को लोको पायलट में हो गया। एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी आया था, उसमें सभी पोस्ट के लिए, सभी डिपार्टमेंट के लिए, लोको पायलट के लिए वैकेंसी आया था। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन का सिलेक्शन हुआ
डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। तो अगर आपके पास ITI है, चाहे कोई किसी भी प्रकार का डिप्लोमा है, चाहे ग्रेजुएशन कर रखे हैं और तैयारी है, प्लस तैयारी भी होना ज़रूरी है। अगर तैयारी है एकदम मजबूत और मेडिकल अच्छा है, ITI है, डिप्लोमा है, तो 101% मैं आपको बताता हूँ कि 2 से 3 साल के अंदर आपको दूसरा डिपार्टमेंट में एकदम 101% हो जाएगा। ठीक है, तो सब चीज़ तो मैं आप सबको बता दिया कि ट्रैकमैन का ड्यूटी कैसा है, प्रमोशन कैसा है। और छुट्टी के बारे में आप सबको बताता हूँ। छुट्टी इसमें 6 दिन ड्यूटी करिएगा, 7वां दिन आपको रेस्ट दिया जाएगा। और इसमें आपका जो ड्यूटी आवर्स है, ड्यूटी आवर्स भी मैं आप सबको बता देता हूँ। जो ड्यूटी आवर्स है इसमें बोला जाता है 8 घंटे का, लेकिन जोड़ जाड़ के 10-11 घंटा हो जाता है। जैसे कि सुबह के 7-8 बजे से आपका ड्यूटी लगेगा। आपका जो PWI ऑफिस है वहाँ पे आपका हाजिरी लगता है, वहाँ पे आप जाइएगा 8 बजे। फिर 8 बजे से लेके 12 बजे तक आपका ड्यूटी रहेगा। फिर 2 घंटे का रेस्ट रहता है। ठीक है, 12 से 2 बजे तक वहीं पे आपको रेस्ट करना पड़ेगा। फिर 2 से 5 बजे तक इतना आपका ड्यूटी रहेगा। तो मिला जुला कर 10-11 घंटा बन जाता है। ठीक है, अगर कहीं ब्लॉक का काम हो गया, कहीं इमरजेंसी काम हो गया तो और ज़्यादा देर तक आपको रुकना पड़ सकता है। तो ये तो ड्यूटी आवर्स हो गया, और बाकी रेस्ट के बारे में भी बता दिया, और वर्क कैसा है ये भी बता दिया, और प्रमोशन किस तरह से होता है ये भी बता दिया। ठीक है, सब चीज़ बता दिया। अगर कुछ डाउट रहा तो वो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।